हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सेमेस्टर 6 कोर 13 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी सेशन 2019 टू 22 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सेमेस्टर 6 का। और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन है उसका लेवल किस तरह से रहता है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको जितना हो सके उसका उत्तर भी देने का प्रयत्न करेंगे। अगर उत्तर में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है यह हिस्ट्री ऑनर्स का है, तो जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉड इंडिया जो है ये ओल्ड वाला है जो कोर 13 पेपर का है। तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन नंबर A1 का जो A है, निम्नलिखित में से किन्हीं सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में आरंभ हुआ था। जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ वो किस गवर्नर जनरल के काल में आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। जो लॉर्ड ऑकलैंड है उसी के काल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लीटन कब वायसराय बनकर भारत आया। लॉर्ड लीटन जो है वो भारत में कब वायसराय बन के आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1876। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1876 में वो बन के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने वर्नाक्यूलर एक्ट पास करवाया। तो वर्नाक्यूलर जो एक्ट है ये लॉर्ड लीटन ने 1878 में देसी प्रेस अधिनियम जो है वो पास करवाए थे लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस तिथि को हुआ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये पता है और इसको काफ़ी दिनों से आप लोग को ये सुनने को आता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो काफ़ी फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा एक्ट को जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 का अधिनियम। ये जो एक्ट है इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्ले मिंटो जो सुधार है ये अलग अलग नाम है। मार्ले एक अलग व्यक्ति का नाम है और मिंटो अलग व्यक्ति का नाम है। तो यही दोनों के कार्यकाल के समय ये एक्ट पारित हुआ जिसके कारण से इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। एक भारत की तरफ से थे और एक अंग्रेज की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। साइमन आयोग जो आया था तो उसमें कितने भारतीय सदस्य थे। तो साइमन कमीशन जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि साइमन कमीशन कब भारत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 30 अक्टूबर को 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन जो है वो 30 अक्टूबर 1928 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इनमें से केवल अंग्रेज थे साइमन कमीशन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया। जो 1935 का अधिनियम है उसके तहत भारत से अलग किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आप सस्पेंस में नहीं रहना है। आपको यहाँ पर लगता होगा कि BR अम्बेडकर होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे
BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंत्री का पद किस अधिनियम ने समाप्त किया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हीं के कारण और इसी के समय में भारत पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जिनमें से हमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, जिनमें से हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है, द्वैत शासन की असफलता के क्या कारण थे? द्वैत जो शासन आया उसके क्या असफलता के कारण थे? नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से आप क्या समझते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का अधिनियम है उससे आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये एक्ट क्या है? तो उसके बारे में आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आने के क्या कारण थे? जो साइमन कमीशन के भारत आने के क्या रीजन थे? नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की प्रशासनिक शक्तियाँ, जो गवर्नर जनरल की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उस पर आपको टिप्पणियाँ लिखना है। आपको इन 4 ऑप्शन में से 2 पर ही आपको 2 का ही मतलब आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके CGPA को बढ़ा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इसमें लिख कर ला सकते हैं। ये मोस्ट कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मार्क्स के मतलब क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन के काल की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन करें। जो लॉर्ड लिटन है उसके काल की प्रमुख घटनाएं क्या हुआ था उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी के अधिनियम के गुण और दोष का वर्णन करना है। 1909 का जो अधिनियम आया उसमें क्या अच्छा है, क्या उसका बुरा है, इन सारे को आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आगमन पर इसके विरोध के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो साइमन कमीशन अंग्रेज यानी इंग्लैंड से जब वो भारत आया तो उसके विरोध करने के क्या रीज़न थे उस पर आपको समीक्षा करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आप इसका सिलेबस देखे होंगे सेमेस्टर 6 का, अगर आप सिलेबस नहीं देखें तो अभी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। केवल सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स सिलेबस सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए सुधारों का आलोचनात्मक वर्णन करें। जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जो काफ़ी वायरल मतलब है, लॉर्ड कर्जन के काल के ही समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो इनके सुधारों का आलोचनात्मक वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करें। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो सुधार किया गया है, जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसमें आपको वर्णन करना है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी पढ़े हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया, तो कौन सा देश को अलग किया गया, तो ये बर्मा। तो इसके संदर्भ में भी आप लिख सकते हैं कि बर्मा जो देश है उसको इस एक्ट के तहत अलग किया गया, तो इसके विशेषताओं में ये शब्द जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। ये 20 मार्क्स का है, ये ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयत्न
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को थोड़ा अध्ययन करने का प्रयत्न किए और इससे हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुआ होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, और इसी से आप टारगेट लगा के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप इन परीक्षाओं में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो काफ़ी सरल तरीके से उसमें आप बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इसी से रिलेटिव में वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ना रहता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।